हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग होने वाली है, नॉट नेक्स्ट 48 आवर्स बट नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कि आपके और आपके पर्सन के बीच क्या कुछ होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या कुछ नया होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में। चलिए देखते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद यू एंड योर पर्सन। व्हाट्स हैपनिंग विद यू एंड योर पर्सन। क्या होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में। पहला है 3 ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, आपको डेट पर ले जाए, या फिर जस्ट गुड टाइम, मे बी कोई पार्टिंग या समथिंग लाइक दैट। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस एनर्जी है ये। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रीस्ट, द हाई प्रीस्ट। ये वर्गो एनर्जी है, सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन मे बी, ठीक है। Knight of Pentacles, Taurus, Virgo और Capricorn, taking it slow. What more do we have? Stability, Queen of Wands, Aries, Leo, Sag. Wow, taking initiative. Next है 8 of Wands. This was what I was expecting. Communication. Aries, Leo, Sag energy है यहाँ पे। बातचीत होने वाली है आप लोगों की, अगर हो नहीं रही थी काफ़ी टाइम से। 5 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी में भी हो सकता है कि वो चेज करे आपको, ठीक है। दे माइट आस्क यू फॉर फॉरगिवनेस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी। एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, सो बड़ी ब्यूटीफुल रीडिंग है। नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी कुछ होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में। साइंस मैंने बता दिया आपको। मुझे लगता है काफ़ी हद तक देयर इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेशन, रिकन्सिलेशंस। बहुत लोगों के लाइफ में आपके पर्सन आने वाले हैं फिर से, ठीक है। आप दोनों की बातचीत होगी, कम्युनिकेशन ज़ोरों से होते हुए दिख रहा है। एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, कॉल्स अनएक्सपेक्टेडली रिसीव हो सकता है उनकी तरफ से। कोई माफ़ी मांग सकते हैं आपकी, खुद से ही इनिशिएटिव लेंगे। मुझे नहीं लगता आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है हो सकता है किसी का बर्थडे हो या कुछ प्लान्स हो घूमने के या टाइम स्पेंड करने के एक साथ, ठीक है। उस बारे में ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं कि लेट्स स्पेंड टाइम टुगेदर, लेट्स गो टू दिस प्लेस और दैट प्लेस। तो कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है मुझे, समथिंग एक्साइटिंग, कुछ पार्टी, सेलिब्रेशन, फन टाइम, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है हो सकता है उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी कोई प्लान हुआ हो तो वो आपको शामिल कर सकते हैं उसमें, जिसके बाद आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन अच्छी होने लगेगी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए दिस पर्सन, उनका डिसीजन हो चुका है। उन्हें जो सोचना था उन्होंने सोच लिया, उनको जो डिसाइड करना था उन्होंने कर लिया। मे बी अपने किसी फ्रेंड्स के साथ उन्होंने काफ़ी डिस्कशंस किए आपके बारे में और किसी नतीजे पे पहुंच गए कि नहीं, आई वांट दिस पर्सन बैक। एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपको चेज़ करेंगे, ठीक है। अगर पास्ट में ये पर्सन ने आपको अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, गोस्ट कर दिया था या चले गए थे किसी भी रीज़न की वजह से, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो अब ये पर्सन आपके पीछे 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 भागेंगे, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है इस पर्सन ने आपके पास आने के लिए या अपना डिसीजन लेने के लिए काफ़ी टाइम लिया। ये पर्सन काफ़ी वक्त लिया, इन्होंने काफ़ी लेट भी कर दिया शायद इन्होंने अपना डिसीजन लेने में और आपके पास वापस लौट कर आने में। बट इस बार ये स्टेबिलिटी के साथ आए हैं, इस बार ये आने वाले हैं काफ़ी स्टेबल ऑफर के साथ। मे बी काफ़ी समय ले लिया, बट टाइम लिया, बट वो इट इज़ फुल्ली इस चीज़ को मान सकते हैं कि चलो जो हुआ सही हुआ, जो किया सही किया। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन क्वाइट पॉसिबल आपकी माफ़ी मांग सकते हैं, आपके सामने अपने दिल की बातें क्लियरली बता सकते हैं। आएंगे तो काफ़ी स्टेबल ऑफर देने के लिए या फिर काफ़ी ऊपरी सी सरफेस लेवल की बातें करने के लिए आपसे। हो सकता है आपके बातें इनसे काफ़ी लाइट नोट पे शुरू हो, लेकिन आगे आगे पैशन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा एंड उनके अंदर के इमोशंस आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल ऑफर टू पैशन टू लव, ठीक है। तो ये मुझे ओवरऑल ट्रांजिशन दिख रहा है इनके बिहेवियर में। कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करेंगे कि हाउ दे फेल्ट विदाउट यू, कैसा लगा उनको आपके सिवा, कैसा फील किया उन्होंने आपके सिवा, क्या कुछ उन्होंने देखा आपके सिवा। मुझे ये भी लगता है कि अगर पास्ट में कोई और सिचुएशन थी
के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, अपने पे ही अड़े बैठे थे, मुझे यही करना है, मैं यही करूँगा या यही होगा। तो अब ये पर्सन के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे, चेंजेस देखो कि हाँ ठीक है चलो लेट्स डू दैट, अगर तुम ये चाहती हो या ये चाहते हो तो लेट्स डू दैट। मुझे रिकन्सिलेशन भी होते हुए दिख रहा है, कमिंग बैक टुगेदर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, अपने मन के आवाज़ को सुनेंगे। अगर आपने सुबह का वीडियो नहीं देखा है मेरे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल का, ज़रूर देखेगा। बहुत क्लियर मैंने आपको बताया है उसमें कि उनके दिल में और उनके दिमाग में वर्सेस उनके दिमाग में क्या चलता है। तो वो किसकी सुनेंगे, दिल की सुनेंगे या दिमाग की सुनेंगे? ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पहला जो कमेंट होगा आपको वो वीडियो मिलेगा, ज़रूर देखना, बहुत काम आएगा, बहुत अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा उसमें से। डेफिनेटली चेंज ऑफ सिचुएशन होने वाली है। आप दोनों की सिचुएशन काफ़ी टाइम से जो अटकी थी, जो आगे नहीं बढ़ रही थी, जहाँ पे प्यार की कमी थी, जहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी थी, कोई चेज़ नहीं कर रहा था आपको, एबेंडन फील करवा रहा था, लेफ्ट आउट सा फील करवा रहा था, कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, तो नाउ दे विल बी कमिंग फॉरवर्ड। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द हाई प्रीस्टेस। दिस इज़ अबाउट, मुझे लगता है ये पर्सन को भी आपसे दूर रह के काफ़ी बुरा लगा है, काफ़ी सैड फील हुआ है, काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील हुआ है। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी और ये है पाइशियन एनर्जी विद दिस हाई प्रीस्टेस। इन्होंने अपने दिल की बात मानी है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ सुबह का वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। दिस पर्सन हैज़ मेड देयर डिसीजन। इनको काफ़ी अच्छी एडवाइस मिली है, काफ़ी अच्छे लोगों ने इनको कुछ अच्छी एडवाइस दी आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को चांस देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। एक न्यू फेज़ बिगिन हो रहा है, स्कॉर्पियन एनर्जी है, एक न्यू ब्रांड फेज़ या साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप का शुरू होने वाला है, ठीक है। दिस विल बी समथिंग एक्साइटिंग, दिस विल बी समथिंग बैलेंसिंग। मुझे लगता है जो हुआ वो, हालांकि आपको इतना अच्छा नहीं लगा या इतना ठीक नहीं लगा जो भी हुआ पास्ट में, बट अभी सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज होगी और पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रही है। रुकिए, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द नाइट ऑफ कप्स। मे बी जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ये पर्सन जो ऑफर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे आपको लगेगा कि दिस वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग। हो सकता है पास में इनको कुछ आपके बारे में गलतफहमी हुई हो कि आपने इनको चीट किया या आपने कुछ ऐसा किया जो इनको पसंद नहीं था, बट उसका क्लैरिफिकेशन में भी उनको मिल जाए तो ये पर्सन अपने फीलिंग्स को ऑफर करेंगे। बट मे बी आपको लगे कि दिस वॉज नॉट समथिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग, कुछ बेटर, कुछ स्टेबल ऑफर इनकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी और शायद वो नहीं मिल रहा है मुझे। तो आपको ऐसा लग सकता है कि दिस इज़ समथिंग नॉट अप टू द मार्क। मुझे और एक्सपेक्ट था इस पर्सन से कि ये मेरी बाजू समझे या मुझे समझे या मेरी साइड को समझे, तो मे बी वैसा ना हो पाए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट ये डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं इनके। व्हाट इज गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट एक्शन? इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे? 3 कार्ड्स फॉर देयर नेक्स्ट एक्शन प्लीज। अगर मुझे क्लैरिफायर्स लगे तो मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं? व्हाट इज गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट एक्शन? ओके, 2 कार्ड्स है और 2 चाहिए मुझे। आई थिंक दिस पर्सन विल बी गिविंग इन। अगर ये कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे तो नाउ दे विल, ये सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सी, दे वांट टू मूव फ्रॉम दिस स्टैग्नेंट एनर्जी। पाइशियन एनर्जी और जेमिनी एनर्जी है, हो सकता है आप किसी पाइसिस से या जेमिनी से डील कर रहे हो। इनको अभी स्टेबिलिटी चाहिए, इनको अभी चीज़ें अपने हाथ में लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे और आगे बढ़ने चाहेंगे और कुछ ऑफर करेंगे, स्टेबल ऑफर, ठीक है। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है मुझे, आगे आके आपसे कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। अर्थ साइन से भी डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न या जेमिनी और पाइसिस, जैसे मैंने बताया। दे आर गोइंग टू ऑफर समथिंग, ठीक है। ये कुछ ऑफर करेंगे, समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब ये पर्सन का एग्जैक्ट दिल में इनके चल क्या रहा है, आपको लेकर सोच क्या रहे कि मतलब आपके लिए स्पेशली क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। वाओ, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। ये पर्सन नहीं आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, दे आर स्टक ऑन यू। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, ये भी फील कर रहे हैं एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ। मे बी आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। ये पर्सन भी ये रिश्ते को के गहराई को या डेप्थ को फील कर पा रहे और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। सी, नॉट एबल टू मूव।
आई थिंक जो ऑब्स्टैकल इन्होंने खुद क्रिएट की है इस रिश्ते में, वो उसको बाजू हटाएंगे और आगे आएंगे, ठीक है। काफ़ी आप देखोगे कि सामने वाला पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा है रिलेशनशिप में। और क्या सोचता है ये आपको लेकर? ओके, सी दे डोंट वांट दिस पेनफुल एंडिंग विथ यू, दिस सी दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू। ये पर्सन आपके साथ ये पेनफुल एंडिंग नहीं चाहते। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइशियन एनर्जी है। ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। टेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक इनको दिखाई दे रहा है आंखों के सामने कि अगर ये आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, अगर ये आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो थिंग्स माइट एंड अप विथ यू, ठीक है। और ये नहीं चाहते हैं। okay. ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? बाप रे बाप, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। आई थिंक इनको डेफिनेटली आपके बारे में कोई गलत फहमी थी, ठीक है। इनको लग रहा था कि आपके साथ वाले रिश्ते में कितने भी एफर्ट्स डालो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इनको लग रहा था आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। बहुत नेगेटिव थॉट्स थे इनके दिल में आपको लेकर, ठीक है। तो ये क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। अगर इनको कुछ पास्ट में कुछ आपके बारे में कुछ गलत फहमी थी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनको लग रहा था आप थर्ड पार्टी में हो या इनको चीट कर रहे हो, तो वो क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। एंड डेफिनेटली इनका डिसीजन हो चुका है। दिस इज़ अ लाइक ये इस कार्ड को मैं देखती कि यूनिवर्स ने इंटरवीन किया है। इनको गॉड का ऑर्डर मानना पड़ेगा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अभी तक ये पर्सन नहीं डाल रहे थे अगर एफर्ट्स, तो इनको डालने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज वो देखते हैं आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, शादी, आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी, ये डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं फ्रॉम साई बाबा डेक, क्योंकि आज गुरुवार है तो लेट्स यूज़ आवर साई बाबा डेक। बहुत अच्छा कुछ एडवाइस मिलेगा डेफिनेटली। जो लोग साई बाबा को मानते हो नीचे ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस सिचुएशन में एडवाइस क्या रहेगी। वाओ, साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो अगर आप बहुत बात करते हो, बहुत ड्रामा क्रिएट करते हो, झगड़े करते हो, तो प्लीज़ साइलेंट। कहीं ना कहीं साइलेंस भी शब्दों से ज़्यादा बात करती है। तो यू नीड टू बी साइलेंट। व्हाट मोर डू वी हैव? Next we have is grace. Accept with grace the life plan you have chosen at soul level. तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपका लाइफ प्लान है जो भगवान ने आपके लिए चुना है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। उस एक्सेप्टेंस आप में नहीं है। आपको अगर ये रिश्ता लग रहा है कि ये बहुत परेशानी वाला रिलेशनशिप है, बहुत कुछ झेला मैंने इस पर्सन के साथ, या फिर मैं बहुत प्यार करती हूँ, वाई ही इज़ नॉट कमिंग बैक, या फिर वो क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहा है, तो इट इज़ योर लाइफ प्लान। आपको वो विद ग्रेस एक्सेप्ट करना होगा। आपको वो सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे जो देने पड़ेंगे। इट इज़ व्हाट इट इज़, यू कैंट रन अवे फ्रॉम इट। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज कार्मिक क्लेंजिंग। तो डेफिनेटली मे बी आपका एक कार्मिक सिचुएशन चल रहा है इस पर्सन के साथ। आपको अपने प्रोसेस करने पड़ेंगे कर्मा को, और फिर ही आप सक्सेसफुली इस पर्सन के साथ आगे बढ़ पाओगे। लेट्स सी फ्रॉम आवर विजडम ओरेकल कि आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फ्रॉम द विजडम ओरेकल? What do we have from our wisdom oracle? नेक्स्ट हमारे पास है ब्लेस्ड। तो यू आर ब्लेस्ड, यू विल बी बेस्ट ब्लेस्ड। प्लीज़ विश्वास रखिएगा, प्रे करिएगा, मेडिटेट करिएगा, शांति रखिएगा। हियर एंड नाउ भी आपको फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, क्या हुआ या क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचने से अच्छा है कि अभी क्या हो रहा है एंड मैं उसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो देखिए, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, तो हो सकता है कोई अपनी सच्चाई आपको बताए, कोई अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करे। और नेक्स्ट है यहाँ पे डीप नोइंग। तो आप दोनों एक दूसरे को सोल लेवल पे जानते हो और वो पर्सन भी ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही बट डेफिनेटली फील कर रहे हैं। अभी हम लोग आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस में से देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं मैसेजेस। नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी लोगों के बहुत चेंजेस आने वाले, बहुत बात होने वाली है आपके पर्सन के साथ। आपकी बिलीफ, तो अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करिए। हमेशा ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होगा, ऐसा आप सोच के रखेंगे तो फिर कैसे होगा। एबेंडेंस आ रहा है डेफिनेटली। ब्लेस्ड, ओके। नेक्स्ट है ऑब्स्टैकल्स। तो ऑब्स्टैकल्स है इस रिश्ते में, बट आपको उन ऑब्स्टैकल्स को नहीं देखना है। अभी सारे ऑब्स्टैकल्स ख़त्म हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप के।
सेपरेशन से निकल रहे हो, ऑब्स्टैकल्स ख़त्म हो रहे हैं। एनी पर्सन आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, और या फिर यूनिवर्स की तरफ से ये एक साइन है कि दिस पर्सन इज़ योर हस्बैंड वाइफ मटेरियल। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव इट, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर माई फर्स्ट लव, तो आप इनका पहला प्यार हो। नेक्स्ट हमारे पास है आई स्टिल थिंक अबाउट यू बेबी, तो ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, दे स्टिल थिंक अबाउट यू। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यू आर डीलिंग विद अ लायर, तो मे बी ये झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वी हैव इज़ मेरी जान हो तुम, ये जान लो तुम, तो यस। नेक्स्ट है मैं अपना वादा एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा, अगर डेफिनेटली इन्होंने कोई वादा किया है, कोई प्रॉमिसेस किए हैं आपसे, तो ये ज़रूर पूरे करेंगे उन प्रॉमिसेस को। और जो लास्ट मैसेज है हमारा वो है पिछले जन्म का रिश्ता, तो दिस इज़ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। तो या दिस वॉज योर रीडिंग। तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग थी। ऐसी रीडिंग्स आपको अगर पसंद आती है तो लाइक करना वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।